हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे महिला एवं बाल विकास निगम बिहार, यानी कि महिला एवं बाल विकास निगम का यहाँ वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये उसका वेबसाइट है। यहाँ पे ये जो है उसका वेबसाइट दिया गया है और नीचे आप लोग इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें जो है एज क्या होने वाला है, इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जा रहा है, और इसमें जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना एग्ज़ाम का ही इसमें भर्ती लिया जाएगा आपका। तो सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जो है आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखते हैं कि इसका एज लिमिट क्या होने वाला है और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाला है, और सारा कुछ इसमें देखेंगे और इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है। तो अगर चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें देखते हैं आगे। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ये है इसका नोटिफिकेशन। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार दारोगा राजपथ। ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है संविदा पे नियोजन हेतु। यहाँ पे संविदा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल आपका बोल सकते हैं कि वैकेंसी है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये, क्योंकि यहाँ पे संविदा लिखा हुआ है। यहाँ पे संविदा का मतलब होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका जो भी फॉर्म फिल करेंगे वो होगा। यहाँ पे सिलेक्शन होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कि सरकारी नहीं होगा। और अगर यहाँ पे आयोग लिखा हुआ रहेगा, आयोग के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आता है आयोग के द्वारा, तो वो जो होता है सरकारी होता है, वो होता है सरकारी। तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे जॉब मिलेगा आपको, जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि महिला एवं बाल विकास निगम अधीन निम्नांकित पदों के लिए संविदा पर नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन, सभी वांछित कागजातों के साथ दिनांक 20/1/2025 के शाम 5 बजे तक निगम के ईमेल, यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है, इसके माध्यम से प्राप्त हो जाना चाहिए। ये लास्ट डेट इसका हो जाएगा 20 जनवरी 2025 तक। तो इसमें देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म निकला हुआ है। तो यहाँ पे है कार्यपालक निर्देशक, राजकर्म प्रबंधक वित्त, राज्य परियोजना प्रबंधक, प्रोग्राम प्रबंधक, डेस्क पदाधिकारी, यानी कि जो यहाँ पे बोल सकते हैं कि रोकड़पाल, भंडारपाल, सारा कुछ यहाँ पे निकला हुआ है। लेखापाल का भी है, सहायक का भी है, इसमें कि सभी में एक एक पोस्ट है। और यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, तो यूआर कैटेगरी से आते हैं, जो भी यूआर से आते हैं उनका पोस्ट है यहाँ पे एक एक है। जो यूआर एससी और ईबीसी से आते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि बोल सकते हैं जनरल का यहाँ पे ज़्यादा सीट दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नियोजन से संबंधित विस्तृत विवरणी, पात्रता, आवेदन करने की तिथि और मानदंडों की सूचना का अवलोकन महिला बाल विकास निगम के वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है। इस वेबसाइट को डालिएगा तो इसका जो है वेबसाइट खुल जाएगा। वहाँ पे से आप फॉर्म भी भर सकते हैं डाउनलोड करके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 20 तारीख को ये लास्ट डेट है। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे रिक्तियों की संख्या, यहाँ पद का नाम लिखा हुआ है, पोस्ट और अर्हता, योग्यता एवं अनुभव, आपका जो है क्या होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और इसमें जो है आपका एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यपालक निदेशक, जिसमें कि यूआर का 1 सीट है, और सेवानिवृत्त पदाधिकारी जो अपर सचिव से अन्यून नहीं होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका योग्यता होना चाहिए। और यहाँ निर्देशक का भी योग्यता दिया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, जिसमें कि यूआर का 1 सीट है, यानी एक सीट है, ही सी, यानी जो भी हो, ही या सी, फिर लड़का या फिर लड़की, मस्ट प्रोसेस पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, यानी पीजी उनका होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए इन रूरल डेवलपमेंट में, यानी कि उनका जो है पीजी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, किसमें, रूरल डेवलपमेंट में, वुमेन स्टडीज़ में, रूरल मैनेजमेंट में, सोशल वर्क फ्रॉम अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट से उनका जो है रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए और पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है, कोई भी हो। एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। और फिच 2 ईयर्स शुड बी इन मैनेजरियल कैपेसिटी इन रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन,
ऑफिसर। यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि 5 साल का उसमें आपको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे और दिया हुआ है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें कि UR का 1 सीट है। ही सी मस्ट प्रोसेस अ डिग्री इन कम्युनिकेशन का डिग्री उनको होना चाहिए, मीडिया स्टडीज़ में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनी अदर फ्रॉम अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट में, और किसी भी चीज़ में उनका क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर भी बोला गया कि 5 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है और अच्छा खासा जो है डिग्री भी खोजा जा रहा है। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर माइक्रो फाइनेंस का है, ये जॉब भी है जो ऑफिसर का है। यहाँ पे लिखा हुआ है ही सी मस्ट प्रोसेस MBA डिग्री आपका होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंशियल रूरल मैनेजमेंट में PG होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में कॉमर्स होना चाहिए फ्रॉम अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट से, कॉमर्स आपका होना चाहिए, यानी कॉमर्स होना चाहिए, PG आप किए हुए हो इकोनॉमिक्स से, और MBA का डिग्री भी होना चाहिए आपका फाइनेंस से रूरल मैनेजमेंट में, यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें भी एक्सपीरियंस आपका 5 साल का मांगा जा रहा है। और नीचे है प्रोग्राम मैनेजर, जिसमें कि 6 पोजीशन, यानी कि 6 वैकेंसीज है सब मिलाकर। इसमें UR का है 4, SC का है 1, EBC का है 1। इसमें भी आपका PG डिप्लोमा मांगा जा रहा है, मास्टर डिग्री रूरल डेवलपमेंट में मांगा जा रहा है। इसमें जो है आपका एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है 2 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। डेस्क ऑफिसर, जो डेस्क ऑफिसर प्रोजेक्ट में 1 सीट हरता है, इसमें बिहार सरकार से अपर सचिव से सेवानिवृत्त पदाधिकारी हों, तो इसमें होगा आपका डेस्क ऑफिसर प्रोजेक्ट में। कंटेंट का एक है जिसमें कि BCom आपका होना चाहिए, MCom प्रेफरेंस टू CA इंटर, यानी कि इंटर में आप क्या किए हुए हो, CA से किए हुए हो, यानी कि कॉमर्स आपका होना चाहिए। BCom भी होगा और MCom कुछ भी होगा तो चलेगा। और CWA एक्सपीरियंस इसमें 5 साल का मांगा जा रहा है। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑल अकाउंट्स रिलेटेड मैटर्स, ऑफिसर रिटायर्ड एज अकाउंट ऑडिट ऑफिसर फ्रॉम अ फाइनेंस सर्विसेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट AG। आपका जो है यहाँ पे रिटायर जो रहेंगे फाइनेंस सर्विसेज से भी, तो उनका इसमें हो जाएगा। और 5 साल का एक्सपीरियंस भी खोजा जा रहा है अकाउंटेंट में। यहाँ पे है असिस्टेंट का, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका है ग्रेजुएट इन एनी फैकल्टी, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ टाइपिंग बोथ इन हिंदी इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। यहाँ पे जो है आपका इसमें असिस्टेंट का जो भी फॉर्म फिल करेंगे, जिसमें कि 4 पोस्ट है, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन आपको मांगा जा रहा है और हिंदी इंग्लिश का आपका क्या होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए। शुड हैव मिनिमम 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिपोर्ट, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीड्यूर्स। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर सरकारी जॉब का, या फिर सेमी गवर्नमेंट का, या फिर कोई भी किसी भी संगठन में आप काम किए हों वहाँ का 3 साल का आपको होना चाहिए एक्सपीरियंस। PA to MD CMD का दो पोस्ट है इसमें, यानी 2 वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी फैकल्टी, ग्रेजुएट होना चाहिए आपका। यहाँ पे बोला गया है एक्सपीरियंस के 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PA विथ सिमिलर ऑफिसर इन एनी पब्लिक अंडरटेकिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिपोर्ट, यानी किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, यहाँ पे बोला गया है। और नीचे है कैशियर में आपका BCom खोजा जा रहा है, जिसमें कि आपको उसी का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। स्टोर कीपर है, जिसमें कि ग्रेजुएट खोजा जा रहा है और इसमें 3 साल का आपको होना चाहिए एक्सपीरियंस। इन स्टोर्स ऑफ अ रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कन्वर्सेंट विद द लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ मेंटेनिंग स्टोर्स एंड स्टोर अकाउंट, यानी कि बोल सकते हैं कि स्टोर कीपर का है यहाँ पे, तो इसमें भी 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन भरने और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, इसमें जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। आवेदन भरने और अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, इस पर आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन केवल निगम के ईमेल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। और यहाँ पे दिया गया है लास्ट डेट कि 20 तारीख को यहाँ पे लास्ट डेट है, 20/2025 यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया है। और यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। पे जो है ये फॉर्म दिया गया है वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिहार, एप्लीकेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेस्क ऑफिसर, यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है फॉर्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का है, डायरेक्टर डेस्क ऑफिसर और SPM फाइनेंस का है। उसका जो फॉर्म फिल करेंगे इसका, तो वो जो है इस फॉर्म पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। अप्लाइड पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, नाम यहाँ पे लिखना है, फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है आपको, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है यहाँ पे,
जेंडर आपका कौन सा जेंडर है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी मार्क हो आपका, प्रेजेंट डिपार्टमेंट आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसका नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी खोजा जा रहा है। डेट ऑफ रिटायरमेंट आपका रिटायरमेंट कब हुआ है वो लिखना है यहाँ पे, रिटायरमेंट डिपोर्ट लिखना है, रिटायरमेंट फ्रॉम द पोस्ट, यहाँ पे सारा कुछ आपको फिल करना है। परमानेंट एड्रेस देना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, क्वालिफिकेशन आपका क्या है यहाँ पे सारा कुछ भरना है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, और एक्सपीरियंस जो है आपको उसमें आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस भी खोजा था, डिजाइनेशन, ड्यूरेशन इन मंथ, ड्यूटीज, रूल, यहाँ पे सारा कुछ आपको भरना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिहार एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट, और जो भी पोस्ट के लिए उसके अलावा जो भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, आप इसमें भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आपका खोज रहा है, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, प्रीफ्रेंस, रेफरेंसेज आपको देना है, लैंग्वेज प्रोफेंसी, हिंदी, इंग्लिश, सारा कुछ यहाँ पे आपको फिल करके भरना है और जमा करना है जो ईमेल दिया हुआ है उस पर, जैसा कि बता चुकी हूँ। और सारा यहाँ पे जो है पोस्ट आपको 13 पोस्ट यानी कि 13 पोस्ट है, और जिसमें कि एक वैकेंसी है, एक में 4 है, एक में 6 है, एक में 4 वैकेंसी दिया हुआ है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो वो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। और इसमें जो है सारा में एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल का। तो जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो है पीडीएफ आपको, ये जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसको डाउनलोड करके आराम से फिल कर सकते हैं। और इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।